1929 में एडविन हबल ने पाया कि कोई आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है वो उतनी ही तेजी से अंतरिक्ष में पीछे जाती है और उसकी इस खोज से हमें पता चला कि ब्रह्मांड सभी दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है। 1998 में हबल टेलीस्कोप की खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया और पता चला कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। धीरे धीरे हमें ये समझ आने लगा कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। आज से खरबों साल बाद सभी तारे ठंडे पड़ने लगेंगे, नए तारों का निर्माण रुक जाएगा, सारा प्रकाश गायब हो जाएगा। ये वो दौर होगा जिसमें ब्रह्मांड में घटित होने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये न्यूनतम तापमान और अधिकतम एंट्रोपी के करीब पहुंच जाएगा। इस हीट डेथ कहते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, खाली जगह में ऊर्जा बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आएगा जब स्पेस टाइम का ताना बाना ही फट जाएगा। बिग बैंग के उलट इसे बिग रिप कहा जाता है। अनुमान यह है कि बिग रिप की अवस्था आज से 22 बिलियन साल बाद आएगी। ब्रह्मांड के अंत की एक और थ्योरी द बिग क्रंच है। ये तब होगा जब ब्रह्मांड में इतना सामूहिक पदार्थ होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल विस्तार को रोक सकेगा और सब कुछ एक बिंदु की ओर वापस खींच सकेगा। इस थ्योरी के हिसाब से एक और बिग बैंग होगा और ब्रह्मांड फिर से जन्म लेगा। इस तरह ब्रह्मांड के मरने और जीने का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड मॉडल है। इसमें यह नियम शामिल है कि ऊर्जा और द्रव्यमान की तरह विद्युत आवेश भी संरक्षित रहता है। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। सैद्धांतिक रूप से एक इलेक्ट्रॉन फोटोन और न्यूट्रॉन में विघटित हो सकता है, लेकिन यह इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अगर यह माना जाए कि इलेक्ट्रॉन आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं तो वास्तव में वे हमेशा जीवित रहते हैं। तमाम वैज्ञानिक प्रयोगों में अब तक अपने आप इलेक्ट्रॉन क्षय का कोई सबूत नहीं मिला। इटली में चले बोरक्सनो प्रयोग के नतीजे बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम जीवन काल लगभग 66,000 योस्टा वर्ष यानी कि 6.6 गुणे 10 28 साल है। ये एक योटा वर्ष में 1 ट्रिलियन साल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम उम्र भी ब्रह्मांड की उम्र से 5 क्विंटल यानी कि 1 के पीछे 18 जीरो गुना ज्यादा होती है।